Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. आइए आज हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं और मेरे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। आर्टिकल किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने सुना होगा कि ए एंड द का हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को आर्टिकल बोलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। आर्टिकल जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं? ए और एन, जिसमें हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं, वो इनडिफिनिट आर्टिकल होते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल वो होते हैं जिसका कोई ख़ास पहचान नहीं होता है, वो जनरली सभी के लिए यूज होता है। और डिफिनिट आर्टिकल के अंदर द आता है। द किसी खास व्यक्ति, वस्तु या किसी खास स्पेशल आदमी, किसी खास स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हो गया, माउंटेन हो गया, तो उसके पहले द लगता है। यूज ऑफ ए का यूज़ कब करते हैं? तो ए का यूज़ बहुत तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इसका बहुत रूल है, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मीन्स जिसे हम गिन सकते हैं। नाउन आप सबको पता होगा कि किसी भी नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर के नाम के पहले ए लगता है, मतलब नाउन एक नाम है जिसके पहले हम लोग ए यूज़ करते हैं, वो भी ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। कॉन्सोनेंट और वोवेल। कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल 5 होते हैं। तो वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, यू। तो ये 5 वोवेल को छोड़ करके बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये सभी क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। तो ये सब जो कॉन्सोनेंट लेटर हैं उसके पहले ए लगाएंगे, जैसे कि अ बॉय, अ कैट, अ मैन, a gun, a rabbit, a bird, a dog, a tiger, a parrot, a watch, a fan, a girl, a mango, a peacock, a police। ये सभी के पहले अ लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी इसका है, आई एम अ बॉय, दिस इज़ अ मैंगो। इस तरह से हम लोग ए का यूज़ कर सकते हैं। अगला रूल है इसका ए का यूज़ करने का, उसे हम लोग सीखेंगे। तो ओ से शुरू होने वाले उस शब्द के आगे लगाया जाता है जिसका उच्चारण हिंदी में व के समान होता है। मतलब वो तो एक वोवेल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ओ तो एक वोवेल है, तो आपको लगता होगा कि नहीं ये तो वोवेल है, इसके पहले ए नहीं लगाएंगे, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका उच्चारण से संबंध होता है। ओ से शब्द शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण इसका व के समान हो रहा है, जैसे कि अ वन आइड मैन। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो व आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। अ वन टेलर, अ वन मैन आर्मी, अ वन होम, अ वन बाइक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो हम लाते रहें और ख़ुद भी सीखें और आपको भी सिखाते रहें। ए का प्रयोग यू से शुरू होने वाले उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण हिंदी में अंतर्य यू के समान होता है। जैसे कि यू भी एक वोवेल लेटर है, लेकिन इसका जब उच्चारण हम लोग यू यानी कि हिंदी में अंतर्य र लवज आप लोग जानते हैं, तो य के समान होगा, यू के समान। उच्चारण अगर इसका यू के समान होता है तो इसके पहले भी ए का यूज होगा, जैसे कि अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, कोलकाता हैज़ अ यूनिवर्सिटी। यूज ऑफ एन। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ए और एन का यूज ही पढ़ेंगे, बाकी द एक बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ एन उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसका
वोवेल से शुरू होता है, ठीक है। एन का यूज कब होता है? जब कोई भी शब्द हम लोग वोवेल से स्टार्ट करें, जैसे कि एप्पल, एग, ईगल। तो जैसा कि हम आप लोग को बता चुके हैं कि ए, आई, ओ, यू ये सभी क्या है? वोवेल है। तो ए एक क्या है? वोवेल है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं एप्पल। एप्पल में इसके सबसे फर्स्ट लेटर जो आ रहा है वो ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किए हैं। एन एग, एन ईगल, एन इंक पॉट, एन ऑक्स, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। तो इस तरह के वोवेल शब्द रहेंगे, वोवेल लेटर रहेंगे। शब्द के पहला लेटर अगर वोवेल होता है तो उसके पहले एन का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसे समझ रहे होंगे। यदि कोई शब्द एच से शुरू हो और उसके बाद वोवेल हो तथा एच का उच्चारण ह के समान नहीं हो तो उसके पहले एन लगता है। जैसे दोस्तों इसका मतलब ये है कि कोई भी शब्द एच से शुरू होता है, यानी कि एच एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन उसके बाद अगर वोवेल आता है तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। किसी भी शब्द में अगर एच हो और उसके बाद ओ हो तो वहाँ पर उसका उच्चारण अ के समान हो जाता है, यानी कि ऑनरेबल। हॉनरेबल नहीं बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये बोलना गलत होगा, यहाँ पे बोलेंगे ऑनरेबल। तो इसीलिए ऑनरेबल बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे एन का यूज होगा क्योंकि इसका उच्चारण एक वोवेल के समान हो रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि अ, अमिया, आ, ये सब क्या है? एक स्वर व्यंजन है, जैसा कि हम लोग हिंदी में जानते हैं। एच का उच्चारण ह के समान हो उसके आगे ए लगता है, जैसे कि ए हॉर्स, अ हाउस, अ होम। अगर ऐसा हो तो उसके पहले ए का यूज़ करेंगे। एन का प्रयोग और भी है, जैसे कि यदि एब्रीविएशन वर्ड हो। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एब्रीविएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा बनाकर लिखना, किसी भी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिखना। जैसे कि एफ, एच, एल, एम, एन, एक्स। किसी भी चीज़ का एक कोड वर्ड होता है ना, शॉर्ट फॉर्म होता है, तो उसे ही बोलते हैं। किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म के पहले भी एन का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक के बारे में